सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नगरों के निर्माण में काफ़ी एकरूपता देखने को मिलती है, जबकि ये नगर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। पकाए गए ईंटों को इनमें बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। इनकी निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, दो स्तरीय नगर। सिंधु सभ्यता में दो स्तरीय नगरों का प्रमाण मिलता है। दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा आदि शहरों में दो स्तरीय नगर मिले हैं। दुर्ग में शासक वर्ग का निवास स्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन बने होते थे, जबकि अन्य लोगों के आवास निचले शहर में होता था। दोनों स्तरों के बीच आवागमन नियंत्रित रहता था। जैसे मोहनजोदड़ो में दोनों के बीच एक नहर था, जिसे पार कर ही दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता था। दुर्ग ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे तथा बाढ़ एवं बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के उपाय किए जाते थे। दूसरा, सड़कों का प्रबंध। आवागमन के लिए सड़कों का समुचित व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण नहरों में सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी थी तथा छोटी छोटी उप सड़कें एवं गलियां में जुड़ी हुई थी। ये सड़कें पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। इससे संपूर्ण नगर आयताकार खंडों में विभक्त नजर आता था, जिसमें आवासीय मकान बने होते थे। पानी का जमाव रोकने के लिए सड़क किनारे को ढलुआ बनाया जाता था। सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने होते थे, जिसमें कूड़ा आदि फेंका जाता था। तीसरा, जल एवं नालियों का प्रबंध। पीने के लिए पानी का प्रबंध कुओं से होता था। लगभग प्रत्येक घर में कुआं की व्यवस्था की गई थी। कुछ सार्वजनिक कुएं भी थे। पानी के निकासी के लिए नालियों का भी अच्छी व्यवस्था थी। प्रत्येक घर की नाली मुख्य नाली से आकर गिरती थी। अधिकतर नालियों ढकी हुई थी। नालियों के बीच में गड्ढे भी बनाए जाते थे, जिनके ढक्कन को हटाकर गंदगी साफ की जाती थी। कुछ भवनों ने ऊपरी मंजिल से पानी को नीचे लाने के लिए पकाई गई मिट्टी के नाली का या खोखले तने का प्रयोग किया जाता था। स्वच्छता में इतना अधिक ध्यान अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं दिया गया। चौथा, भवन निर्माण योजना। उत्खनन से पता चलता है कि नगरों के भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। इनके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक भवन में रसोई घर, शौचालय एवं स्नानागार का प्रबंध रहता था। मकान के दरवाजे भी बनाए जाते थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। खिड़कियों के स्थान पर ऊंचाई पर झरोखे बनाए जाते थे, जिनसे हवा और रोशनी आती थी। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध रहता था। छतों को लकड़ी, ईंट तथा मिट्टी से पाट दिया जाता था। 2 या 3 मंजिले मकान भी की नींव अधिक मजबूत होती थी। दीवार पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर चिकना बना दिया जाता था। फर्श को मिट्टी से कूटकर या पकी ईंटों से भरा जाता था। कुल मिलाकर भवनों के निर्माण में अलंकरण से ज़्यादा उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता था। भवनों के विभिन्न आकार थे। बहुमंजिले तथा अनेक कमरे वाले मकान धनी वर्ग के लिए थे तथा एक मंजिले एवं कम कमरे वाले छोटे मकान कम धनी लोग के लिए थे। इसके अतिरिक्त कुछ सार्वजनिक भवन भी प्रकाश में आए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। सार्वजनिक स्थल में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार शामिल है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के भीतर एक विशाल स्नानागार बनाया हुआ था, जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसके उत्तर एवं दक्षिण किनारे पर ईंट की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसमें जल एवं कुएं की व्यवस्था थी, जो एक कमरा में स्थित था। गंदे जल की निकासी की भी व्यवस्था थी। इसके चारों ओर बरामदे बने थे, जिसके पीछे कमरे थे। संभवतः इस जलाशय का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता था। दूसरा, अन्नागार। अन्न को एकत्र करने के लिए अन्नागार भी बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार का पता चला है, जिसके प्रवेश द्वार नदी की ओर था। हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों से भी अन्नागार के अवशेष मिले हैं। तीसरा, सार्वजनिक भवन। कई नगरों में सार्वजनिक भवन के अवशेष मिले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो का विशाल भवन है, जो मूलतः 20 खंभों पर टिका हुआ था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में राजमहल जैसा भवन तथा सड़कों के किनारे दुकान की कतारें भी मिली है। चौथा, मजदूरों के या गुलामों के मकान भी मिले हैं। इनके मकान अपेक्षाकृत छोटे होते थे। हड़प्पा में दुर्ग के किनारे 2 पंक्तियों में 2 कमरे वाले मकान की श्रृंखला पाई गई है। इनके लिए अलग से सार्वजनिक कुएं की व्यवस्था भी थी। पांचवा, गोदी बाड़ा। लोथल में एक विशाल गोदी बाड़ा का पता चला है। यह पक्की ईंट का बना हुआ था। यह एक नहर द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था।
उपयुक्त विवेचना से सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना की स्पष्ट जानकारी मिलती है। नगर एवं भवन निश्चित योजना अनुसार बनाए जाते थे। नगरों में सड़कें, नालियाँ एवं सार्वजनिक भवन की व्यवस्था की गई थी। इसके निर्माण में सुविधा एवं उपयोगिता का विशेष ध्यान दिया गया था। सुमेर में जहाँ नागरीय सभ्यता का आरंभ हुआ, वहाँ भी इतनी उत्कृष्ट नगरीय योजना देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना काफ़ी उत्कृष्ट थी। अगर आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आप इसे Facebook में देख रहे हैं तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। धन्यवाद।